आमदार साहब, मेरी बहना लालडी ताई साहब, आपने कभी देखा है क्या क्या खाए? रोड खाए, नाला खाए, रेलवे खा रहे, गन्ना खाए, शुगर खाए, शुगर फैक्ट्री खाए, और पेट में दर्द। इतने मेरे गरीब लोग हैं ना, उनको पहले खिलाए यार। तो कितना खा रहा है? मुझे क्या टिफिन देगा? टिफिन दिया भी तो मेरे बहन के हाथ का खाऊंगा मैं। तुम्ही सर्वजण आपण प्रत्येक वार्डामध्ये मी फिरलोय। आज परळीच्या प्रत्येक वार्डात फिरताना ज्या परळीचं नाव तुम्ही सांगताय की विरोधी पक्षाचा खासदार परळीचं नाव बदनाम करतोय, तुम्ही काय रोशन केलंय आमदार साहेब? तर रस्ता आहे, या वार्डाच्या साइडला एक तालाव आहे ना? ये तालाब में कितना पानी है ये कभी देखा क्या मेरे आमदार साहब, मेरी बहना लालडी ताई साहब, आपने कभी देखा है कि मेरे परली के लोग कहाँ रहते, कैसे रहते, क्या खाते, कैसे सोते? और आप तो आलीशान 5 स्टार में रहते हो, तो अपने गरीब की क्या आपको पैदा? ऐसे अल्लाह करे ऊपर वाले ने आपको ऐसा तकदीर कभी बनाए कि लोगों के साथ आके मिलो। जिंदगी में कभी आप वोट मांगने को तो आए कि परले में पहली बार आ रहे और बोल रहे खासदार घूम रहा है, तुतारी बजा रहा है, और तुतारी बजा बजा के उसके पेट में दर्द हो रहा है। खाएंगे तुम क्या क्या खाए? रोड खाए, नाला खाए, रेलवे खा रहे, गन्ना खाए, शुगर खाए, शुगर फैक्ट्री खाए, और पेट में दर्द। कहाँ का रिवाज है भाई? पिएंगे भी वो अच्छा बुरा आप पिएंगे, मैं तो सीधा सीधा पानी पीता हूं, तो मेरे पेट में कैसा दर्द होगा भाई? अगर मेरे पेट में दर्द होता है तो ये मेरे जो लोग हैं, इन लोगों को खाने के लिए अनाज अच्छा मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो मेरे पेट में दर्द होता है। आप सबने एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुए वाले बेटे को देश के सबसे ऊंचे सभागृह में भेज दिया, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर लास्ट तक नहीं भूलूंगा, ये मेरे कसम के साथ आपको वादा। आपने वोट दिया, कितना डांटा, कितना मारा, बहुत सारे लोगों को मारा, गरीबों को मारा, बुजुर्गों को मारा, महिलाओं को मारा, सबके शाही लगा के भेज दिया घर वापस। क्या बोलता हूँ दिल मेरे बहन का। एक धर्मापुरी बोल के गांव है, सवेरे 7:30 बजे एक महिला का, एक मेरे भगिनी का मुझे फोन आया। पप्पा बोले यहाँ मुझे इतने रो रही कि मुझे हकाल के दिया, मुझे मारा है और मुझे वोट तक नहीं करने दिया। ये बहुत ही अकेले 2 ही आदमी वोट कर रहे हैं। मैं यहाँ के तत्कालीन डीवाईएसपी थे, इसको बोला, एसपी को बोला, हमारी दूसरी बहन कलेक्टर थी, उनको बोला, बहन जी आपके निगरानी में चल रहा है, जरा देखो भाई। वो बोले नहीं नहीं अच्छा चल रहा है। तो वो बोलने वाली थी बेचारी, उसकी क्या मजबूरी थी। कलेक्टर हमारे एसपी साहब, वो तो क्या है, कोई आदमी टेबल पे बैठता था और एसपी नीचे बैठता था, दावे के साथ फोटो के साथ बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो रिजाइन करूंगा। मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरे ऊपर एक लफ्ज बोले ना, मैं पूरी लाइन ही पढ़ाऊंगा। ज्यादा लाइन ही मेरे पास है, वो आपको खाली स्विमिंग पूल दिखा है, लेकिन उसको कैसी ईट लगी है, उसको कैसा सीमेंट है, उसको कैसा पत्थर है, उसको कैसी फर्शी लगी है, ये भी मैं बताता हूँ। इसीलिए उसमें मुझे जाना नहीं है, और वहां कौन कौन स्विमिंग करता है ये भी पता होगा मुझे। ज्यादा बोलने का मत लगाओ भाई, मेरे पेट के दर्द में क्यों जा रहे हो भाई? लोगों का देखो, ये चुनाव जो है तो नगर परिषद का चुनाव है, इसमें बोलो कि मैंने 5 साल किया क्या है, 10 सालों में मैंने ये किया है। आपने तो 2012 में
कसम खाई थी, परले के अंदर मैं कमल गायब करूंगा। ऐसे अल्लाह वो अपनी पूरी कर दी। और ताई साहब, ये आपने बाइक जो अपने पिताजी ने संभाल के रखे वाले लोग, उसको क्या हाल है उनका भी। जो अपने पिताजी ने पकड़ के सबको प्यार दिया था, सबने मोहब्बत दिया था, सब कोई मुस्लिम रहो, कोई दलित रहो, कोई भी रहो, हर एक मेरा भाई बोल के संभाला था, उनको ताई साहब आपने छोड़ दिया बहते हुए नदी में। ये क्या इंसाफ है? आप खुलेआम बोलते हैं हर नगर पंचायत में आके एक ही नगर पंचायत मेरी है। जिस गांव में आप रहते हो, ये माँ है मेरी, ऐसा बोलना चाहिए। परली मेरी माँ है। मैं तो बोलूंगा मरते दम तक ये परली मेरी माँ है। हकीकत में परली में मैं नहीं रहता, लेकिन परली के लोगों में बहुत तकलीफ दी, तो भी आपने अपना स्वाभिमान नहीं बेचा, अपना तक बदल दिया, या अपना पूरा किसी का तकदीर बदल दिया, तो मेरा तकदीर आपने बदल दिया है। इसीलिए सबको क्यों मैं परली में आता हूं? कोई तो बोला, किसी ने, कोई पत्रकार ने पूछा होगा, बोले खासदार यहाँ आ रहा है, तो कोई ने बोला कि हम टिफिन दे देंगे। भाई टिफिन देने का इतना ही शौक है, इतने मेरे गरीब लोग हैं ना, उनको पहले खिला यार, तो कितना खा रहा है, मुझे क्या टिफिन देगा? टिफिन दिया भी तो मेरे बहन के हाथ का खाऊंगा मैं, कि तू क्या देगा? उनको भी देगा, उनके हाथ का भी तू नहीं खा रहा है, तो मुझे कैसा देगा टिफिन? ये परली के अंदर एक ही बोलो, यहाँ का रास्ता कैसा बनाया है, नाली कैसा बनाया है, पानी कितने दिन में देता है? मुझे तो शर्म आती है कि आप महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में काम करने वाले लोग, आप और यह धमका दे क्यों? अगर इतना आप में नाज है, अगर इतना आपका भरोसा है, किसी हमारे लोग दीपक नाना को बोलते हैं इन्होंने ये किया, चोरी किया, क्या 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 बोले, किसके ऊपर आरोप? दीपक नाना ने क्यों छोड़ा, इसका मुझे क्या मालूम है? उनके पीछे जो लोग हैं, जो हमारी भगिनी जो है संध्या ताई, इन्होंने तक बोला उसे कि अगर हमारा वोट हमको करने नहीं मिला तो वो नेता के साथ क्यों रहते हो तुम? हमारा वोट, जो भी हकीकत में हाथ को ही डालने वाले थे, दीपक नाना क्या मुझे करने वाला था वोट? मेरे पार्टी को करने वाला था? अरे ये भी जो लोग अपने हाथ ऊंचे करके बोले, ये भी लोग आपके पार्टी के निशानी पर बटन दबाने वाले थे, आपको चुन के लाने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर आपका भरोसा नहीं। अरे आप घर के नहीं हो तो बाहर वाले के कैसे होंगे?